हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि जीके का टेस्ट नहीं आ रहा है। तो आज फिलहाल आप लोगों का जीके का टेस्ट आ गया है। देखते हैं कि आप लोगों के अंदर कितना जोश है जीके को लेकर, क्योंकि इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। रोहिंग्टन बोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रिकेट। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रोहिंगटन बेरिया ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था? जल्दी बताओ। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति राजनीति में पदार्पण किया? जल्दी बताइए। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चंपारण आंदोलन। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वह उस पदार्थ का नाम क्या है? प्रोटीन। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल खिताब जीता? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और 2020 करंट है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण कार्य करती है। तो उस एजेंसी का नाम क्या है? यूनिसेफ। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म ही होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे भी मनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? जल्दी बताओ। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1917, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? जल्दी बताइए, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इनमें से तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जल्दी बताओ। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो उनका नाम है रामचंद्रन जानकी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? समुद्र तट की लंबाई पूछी तो कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये स्वामी विवेकानंद ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन चुने गए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आने ही वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे? भारतीय पुनर्जीवन के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण या पुनरुद्धान या पुनर्जीवन बात बराबर में, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है?
जल्दी बताओ, पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पिंपरी। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और पिंपरी में आपको बता देता हूँ, पेनिसिलिन के मुख्य निर्माण का मुख्य केंद्र महाराष्ट्र के पिंपरी में है और उत्तराखंड का ऋषिकेश भी इसलिए प्रसिद्ध है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बता सकते हैं, सिंपल है। तो मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिल्म देखी होगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। भारत छोड़ो संकल्प 2000 1942 में कांग्रेस द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स अधिवेशन में पारित हुआ। तो कौन से अधिवेशन में? सही आंसर हो जाएगा बम्बई अधिवेशन। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मामल्लपुरम में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है? हैदराबाद सिकंदराबाद बिल्कुल है, कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है, ये हमसे पूछा है। दुर्गापुर और आसनसोल ये भी हैं, कोलकाता हावड़ा ये भी है, दिल्ली नई दिल्ली ये कौन सा है? ये तो गलत है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है ना, दिल्ली नई दिल्ली नहीं है, जबकि दिल्ली और नई दिल्ली दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? तो भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, वंदे मातरम। पुनर्जागरण यानी कि रेनेसां का आरंभ हुआ था कहाँ से? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इटली के फ्लोरेंस नगर से हुआ था। इटली ऑप्शंस में है नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो किसे दिया गया? जोकिन फोनिक्स। आपने जोकर मूवी देखी? चलो अगर अच्छा जोकर मूवी देखी भी नहीं होगी तो जोकर का आपने जो अवतार है वो जरूर देखा होगा। तो जो वो हीरो है ना, वही है ये जोकिन फिनिक्स। इन्हीं को दिया गया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। बहुत धमाकेदार एक्टिंग करी इस वजह से। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। पंचवर्षीय योजना की कल्पना सर्वप्रथम किसने की थी? तो पंचवर्षीय योजना की कल्पना सर्वप्रथम जो की थी वो किसने की थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के एक ताबूत की एक एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था? तो ये किस नेता ने कहा था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तेरा ताली लोक नृत्य किस राज्य का? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तेरा ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले यूपी जेल वार्डर वाले तो आप इस क्वेश्चन को याद ही कर लो। उत्तर प्रदेश पुलिस ने। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के जो लेखक है उनका नाम क्या है? वैलेंटाइन सिरोल, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को या किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया? तो किस शहर को दिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर को। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूनेस्को में भारत में अब टोटल कितने विश्व विरासत स्थल होगा यूनेस्को के? 38। कितने? 38। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। अब गुजरात तो ऑप्शंस में दिया नहीं है, अब आपका दिमाग चकरा गया होगा। तो गुजरात के बाद किसकी है, जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश की, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी तो आपकी गुजरात की है, लेकिन दूसरे स्थान पर आपकी आंध्र प्रदेश की है। गुजरात ऑप्शंस में है नहीं है, इसलिए आंध्र प्रदेश लगेगा। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? भरतपुर की बात हो रही, भरतपुर से ही पहचान गए होंगे, राजस्थान। चौथा ऑप्शन करेक्ट। HBJ पाइपलाइन वहन करती है क्या? जल्दी बताइए। HBJ पाइपलाइन क्या वहन करती है? तो ये प्राकृतिक गैस का वहन करती है। किसका? प्राकृतिक गैस का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ये किसने बनाया था? ये नेकचंद ने बनाया था। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में किसने किया था?
तो कानपुर में किया था नाना साहब ने। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला ये मंदिर है, बहुत सुर्खियों में रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप ये मान करके चलें। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने ही है आपको। तो ये केरल में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? ये क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है या इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्नलिखित में से किन देवताओं की पूजा होती है? तो किन देवताओं की होती है? बद्रीनाथ में तो होती है विष्णु जी की और केदारनाथ में होती है शिव जी की, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका और लास्ट क्वेश्चन के एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरलता का अधिनियम। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 38 क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स, यूपी जेल ऑर्डर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और उस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। टेहरी जो बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, भागीरथी नदी या यमुना नदी? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।